हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 3। बेटा ये चैप्टर हमारा अभी रनिंग में ही है। इसमें जो है हम पढ़ रहे हैं हु इज़ एन एमएलए कि एमएलए कौन होता है। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। कि क्षेत्र जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए जो है आधे से ज़्यादा की संख्या में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीतते हैं तो उनका जो क्या है बहुमत हो जाता है। तो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रनिंग पार्टी एंड ऑल अदर्स मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि मेजोरिटी में होती है तो वो जो है रूलिंग पार्टी कहलाती है, यानी उसकी जो है वो जो है क्या कहलाती है, जो सत्ता पक्ष वाले होते हैं, यानी जो उसका शासन चल रहा होता है। एंड ऑल अदर्स मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और दूसरी पार्टियां क्या कहलाई जाती हैं, विरोधी पक्ष वाली। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसमें बताया गया है कि जो हिमाचल जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की उसमें क्या है 68 एमएलए जो निर्वाचन 68 एमएलए जो हैं वो निर्वाचन क्षेत्र हैं। रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन एचपी इन 2000 यानी 2003 का जो परिणाम है इस असेंबली इलेक्शन का। पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ द एमएलएज इलेक्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के 43 एमएलए, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के 16 थे और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3, और जो इंडिपेंडेंट यानी जो निर्दलीय होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं वो 6 उसके एमएलए थे। तो टोटल कितने हो गए 68। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2003 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम एमएलए। कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार थे 2003 के जब विधानसभा का चुनाव जीता तो वे वहाँ के विधायक बन गए थे। एमएलए सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती है उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं एमएलए के 68। तो ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी पाने के लिए जो कोई पार्टी होती है उसको 34 एमएलए से ज़्यादा एमएलए की ज़रूरत होती है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद 43 एमएलए। अब आपने देखा हिमाचल प्रदेश में जो है जो इंडियन यानी आईएनसी थी उसके 43 एमएलए थे हैड द मेजोरिटी, जो कि मेजोरिटी में थे। एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, और फिर ये कौन सी पार्टी बन गई रूलिंग पार्टी। और ऑल अदर एमएलएज बिकेम द अपोजिशन, और जो अन्य एमएलए थे वो कौन से थे अपोजिशन के हो गए। तो इन दिस केस भारतीय जनता पार्टी वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। तो इस केस में जो इस समय जो उस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके बाद उसके एमएलए की संख्या ज़्यादा थी। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज, जो अन्य अपोजिशन वाली पार्टी थी इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो इनमें जो है कुछ अन्य विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी, जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो कि चुनाव जीतकर आए थे। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। यानी इलेक्शन के बाद चुनाव के बाद जो एमएलएज थे जो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते थे वो उनके द्वारा जो है उन नेता को चुना गया, और फिर उनमें से ही उन लोगों ने क्या है फिर चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं वो लोग। तो इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी एमएलएज चूज श्री वीरभद्र सिंह। तो इस केस में जो है फिर कांग्रेस पार्टी में जो एमएलए का चुनाव हुआ था किसका हुआ था श्री वीरभद्र सिंह का एज द लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। जैसे कि उन्होंने उनका अपना नेता चुना और फिर वे मुख्यमंत्री बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स द अदर पीपल एज मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर होता है फिर वो मंत्रियों का चुनाव करता है। आफ्टर द इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट
हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अब इलेक्शन के बाद यानी चुनाव के बाद जो स्टेट का जो गवर्नर होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है, वो चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries। तो जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री होते हैं, उनका दायित्व यह है कि वे अपने शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट्स टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी जो विधानसभा होता है, वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो एमएलएज यानी रूलिंग पार्टी के एमएलए जो होते हैं, जो अपोजिशन के भी एमएलए जो होते हैं, वो आपस में मिलकर जो है डिस्कशन करते हैं विभिन्न बातों के ऊपर, विभिन्न समस्याओं के ऊपर। हैंस इसलिए सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एमएलए पर जो है दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। वन एज एन एमएलए, एक तो उनकी एमएलए और एंड अदर एज अ मिनिस्टर, और दूसरी मिनिस्टर के रूप में। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। A debate in legislative assembly. Afrin Sujata and many other students from the school travelled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed an impressive building. आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य ऐसे स्टूडेंट्स जो विधानसभा देखने के लिए उन्होंने राजधानी की यात्रा की। जो विधानसभा थी वह एक अत्यंत ही प्रभावशाली भवन में स्थित थी। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत उत्सुक थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दे वर टेकन अपस्टेयर, वे ऊपर सीढ़ियों पर गए। देयर वाज अ गैलरी, जहाँ पर एक गैलरी थी। फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, जहाँ पर उन्हें नीचे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा था। देयर वर रॉज एंड रॉज ऑफ डेस्क, वहाँ पर बहुत सी कतारें थी और वहाँ पर डेस्क थी और अन्य कतारें भी थी, यानी देयर वर रॉज एंड रॉज ऑफ डेस्क, यानी डेस्क थी कतारों में। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम, इस असेंबली में जो थी एक डिबेट होने वाली थी करंट प्रॉब्लम की, यानी तत्कालिक जो समस्या थी उस समय। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेसेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो है इस समय जो है जो एमएलएज होते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इस और उस समस्या से रिलेटेड वो प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, वे सदस्य जो इस समय की समस्या पर जो है अपनी प्रतिक्रिया, इस मतलब उस विषय पर जो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे वह कर सकते हैं। एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली, the minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। तो इस समय जो होता है, जो मंत्री होते हैं उनसे कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और जो सदन है उसको, सदन को जो है आश्वस्त करते हैं कि जरूरी जो कुछ भी समस्याएं हैं उनके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बेटा आज इतना ही, कल जिससे हम आगे जो है इसको रीड करेंगे। ओके।